जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी साधकों, आज हम आपको 24 मिनट की एक ऐसी साधना करवाएंगे जिसके करने से आपके सारे चक्र जाग जाएंगे, आज्ञा चक्र के समेत। लेकिन ये वीडियो उन साधकों के लिए है जो निरंतरता से भगवान से जुड़े हुए हैं और जो हम वीडियो में बताते हैं उसके अनुसार वो पहले से ही कर रहे हैं। 3 लाइव की सारे चक्रों को जगाने का गुप्त रहस्य बताया था उनमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस वीडियो से पहले उन वीडियो को जरूर देखें। जैसा उनमें करवाया है उसको करें, उसका अभ्यास करें कुछ दिन और फिर इसका अभ्यास करें, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप चाहें कि आप 24 मिनट कर लें तो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल साधना है। 24 मिनट जो उच्च कोटि के साधक है वही कर पाएंगे, लेकिन पूर्णता जो है 24 मिनट में ही आती है। पहले जो पार्ट 1 हमने डाला था, 7 चक्रों का गुप्त रहस्य, बिना कुछ करे ही 7 चक्रों को जागृत करना सीखें, ये हेडिंग था। तो वो 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 6 मिनट करवाई, दूसरे में 9 मिनट और तीसरे में 12 मिनट। अब 12 होता है आधी घड़ी और 24 होता है 1 घड़ी। 1 घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी कि तुलसीदास जी ने जो कहा है कि 24 मिनट में 1 घड़ी होती है और 1 का आधा 12, 12 का आधा 6। तो 6 मिनट से हमने शुरुआत की थी, करते करते 12 पर पहुंचे और आज हम 24 पर आएंगे। तो 24 में पूर्णता हो जाती है। और जो इस दोहे में कहा है कि तुलसी संगत साध की, इसका अर्थ समझिए। तुलसी संगत साध की का यह मतलब है जो व्यक्ति सांसों का संग करता है, सांसों से जुड़ना सीख जाता है, उसके तमाम पाप भस्म हो जाते हैं, अनंत कोटि जन्मों के उसके दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 24 मिनट प्रतिदिन साध की संगत कर ले, यानी श्वासों का ध्यान कर ले, तो 6 से शुरुआत करनी है नए साधकों को। फिर से बता रहे हैं, 3 पार्ट लाइव की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां पर उनको आप देखें, उसके अनुसार करें। और बहुत से साधकों ने किया है और सबको लाभ हो रहा है। आपको भी यदि अनुभव हो, लाभ हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से न जाने कितने लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं और अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। डिटेल में आपको पता करना है कि किस तरह से सांसों से चक्कर खुलते हैं, तो वो भी उन्हीं पार्ट में बताया गया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको करने पर मजबूर कर देगी ये प्राण शक्ति का प्रयोग। आप जो है, प्राण शक्ति इतनी पावरफुल है, इससे बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, आज सीधा शुरू करवाएंगे। 24 मिनट करवाएंगे, जैसा हम करवाएं वैसा करना। तो इससे चक्कर जागृत होने के साथ साथ आप परमात्मा को भी पालोगे, आपके दुख भी दूर मिटेंगे, चिंताएं भी दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी, अनेक समस्याएं, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं इस प्रयोग से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ये एक साथ 2 साधनाएं हो रही हैं, प्राण जप भी हो रहा है और लंबे गहरे श्वास भी आप ले रहे हो, और फिर प्राण शक्ति को आप रोकेंगे भी। जैसा हम करवाएंगे वैसा करना है आपको। देखिए, प्राण शक्ति जो है वो हमारे शरीर में ही है, लेकिन हम जानते नहीं है। बहुत ही दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है ये, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे आप जो चाहें वह कर सकते हैं, जिसके लिए संतों ने ये कहा है कि प्राण ही सार है और श्वास के निरंतर सुमरण से ही सारे चक्कर अपने आप जाग जाते हैं। कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को ये बहुत वहम होता है, लोगों को जागृत करने के लिए बहुत ही कठिन साधनाएं की जाती हैं। वो उनका अनुभव होगा, ये हमारा अनुभव है। केवल और केवल प्राण शक्ति से आप सारे चक्रों को जगा सकते हो। क्यों जगा सकते हो, थोड़ा सा ये भी समझा देते हैं। वैसे तो उन वीडियो में डिटेल से बताया गया, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। क्योंकि जो हमारे शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, जो सारे चक्र हैं वो नीचे से शुरू होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, और नीचे से ही हमारी प्राण शक्ति उठ के ऊपर जाती है। तो जैसे आप प्राण शक्ति का घर्षण करते हो तो वो है शक्ति ऊपर उठना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रोज ऊपर उठती चली जाती है। और एक दिन वो आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है और वहीं पर शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है, वो मिलन हो जाता है। यहीं पर प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती का
मिलन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है वो होता है ईड़ा, राइट होता है वो पिंगला, और बीच में है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना यहाँ तीनों का संगम होता है, उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो वो संगम जो है श्वासों के घर्षण से ही होगा, और श्वासों के घर्षण से ही सारे चक्रों का भेदन करते हुए चली जाएगी वो ऊपर। ये नहीं कि एक का, सभी चक्र खुल जाएंगे, क्योंकि ये तो आप समझ ही सकते हो। मान लो आप मूलाधार को चक्र जागृत करो तो वो यही शक्ति थोड़ी रुकेगी, सांस लोगे तो वो ऊपर भी जाएगी। इसीलिए हम वीडियो में कहते हैं कि केवल आज्ञा चक्र पे ध्यान रखो, इसको जागृत कर लो, वो तो अपने आप ही हो जाएंगे। ये राजा है, वो प्रजा है, जिसके लिए संतों ने ये स्पष्ट कह दिया है कि चढ़ पवन पे हंसा, 3 लोक में डोले, 6 चक्र भेदे और 10वें द्वार को खोले। 6 चक्रों का भेदन करता है। जब हंसा पवन पे चढ़ जाता है, ये जीवात्मा श्वासों के साथ जुड़ जाता है, श्वासों का आकर्षण करना शुरू कर देता, तो 6 चक्रों का भेदन होता है अपने आप, और 10वें द्वार यानी कि आज्ञा चक्र भी अपने आप ही खुल जाता है। तो आप विश्वास करें कि सब कुछ श्वासों में ही है, क्योंकि महात्मा कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि सब सांसों की सांस में, और खोजी होए तुरंत मिल जाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर लो कि वो सांसों में है, तो आप उसको एक पल में पा सकते हो, एक पल में देरी का काम नहीं है। और जब 6 चक्रों का भेदन हो जाता है तो इस देश में हंसा परमहंस बन जाता है। अभी जो ये जीव है, ये जीवात्मा फिर परमात्मा बन जाती, आत्मा सो परमात्मा। अभी हम हंस हैं, हंस जो कि हमें पवन पे चढ़ के 3 लोकों में डोलेंगे तो हम परमहंस बन जाएंगे। फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलाए, फिर वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो साफ दिखाई देने लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 मिनट करेंगे, हमारे साथ कीजिएगा, और इस वीडियो को बार बार देख के 24 मिनट हमारे साथ करते रहिएगा। देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपको सीधा ही बैठना है। आप कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, जमीन पर आसन लगा के कर सकते हैं, टाइट गद्दे पर बैठ के कर सकते हैं, और कोई बैठ नहीं सकता तो लेट कर भी कर सकते हैं। और यह साधना हाई बीपी वाले ना करें, उनको करनी है तो उन्हें धीरे धीरे जो श्वास चल रही है उन्हीं का घर्षण करना है। लंबे जो सांस लेने शुरू में बताए जाते हैं वो इसलिए क्योंकि छोटे सांस लेंगे तो मन बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, मन बाहर जाएगा। लंबे ज्यादा तेजी से सांस लोगे, ऐसे घर्षण होता है तो कोई भी चीज में ज्यादा ऊर्जा बनती है, तो सांसों का घर्षण ऐसे हो रहा है तो बहुत अधिक ऊर्जा बन रही है, और आपका आज्ञा चक्कर और सारे चक्कर शीघ्रता से जागृत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही करोगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी। लेकिन जब लंबे लेते लेते थक जाओगे थोड़े दिनों बाद, तो फिर आप अपनी जो स्वाभाविक सांसें चल रही हैं उनके साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि कोई भी काम जब तेजी से करते हैं तो थोड़े दिन बाद उससे मन भर जाता है या थक जाते हो, तो ये जब स्थिति आ जाए तो फिर आप अपनी स्वाभाविक सांसें जो प्राकृतिक चल रही हैं उनके साथ मतलब कि मन को जोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना मन की आंखों से, और दोनों आंखें बंद कर लें और ऐसे सांस लेंगे। देखिए हम बता देते हैं, एक बार आप समझ लीजिए करना क्या है। 24 मिनट सांस लेंगे, हम जो है टाइमर लगा देते हैं 24 मिनट का, कि एग्जैक्ट 24 मिनट हो पाए। 24 मिनट जब हो जाए तो आपको श्वास को एक बार दोबारा से लंबे गहरे लेना है। ऐसे 24 मिनट हो जाएंगी तो हम बोलेंगे, फिर ऐसे करना है, और फिर श्वास को रोक देना है जितनी देर आपसे रुक सके। कोई 1 मिनट रोक पाएगा, कोई 50 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 2 मिनट भी रोक पाएगा, क्योंकि 24 मिनट में आपकी बॉडी पूरी एनर्जी से भर जाएगी और वो ऊर्जा पूरी ऊपर उठ जाएगी। और फिर जो है आपको अंदर क्या होगा उसका अनुभव करना, उसका साक्षी बनना है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है और रुकना ही मौज है। अभी आप जो ये प्रयोग करेंगे, ये साधना करेंगे प्राणों के घर्षण की, तो ये आप चल रहे हैं, लेकिन फिर आपको रुकना है, फिर और अधिक मौज होगी, और वो सारी शक्ति जो अंदर प्रवाही होगी, अभी जो शक्ति बाहर जा रही है वो वेस्ट हो रही है, लेकिन जब वो शक्ति अंदर जाएगी तो वो अपना काम करेगी तो सारी शक्तियों को वो जगाएगी, सारे चक्रों को वो खोलेगी, सारी बीमारियों को दूर करेगी, चिंता, थकान, टेंशन, सिरदर्द सब गायब करेगी। लेकिन निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर बार बार इस वीडियो को देख के हमारे साथ करें, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप हर रोज बार बार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर श्वास में अगर आप बोलना चाहते हैं, जब ऊपर सांस लें मन में बोले सो हम, छोड़ने में हंग, ऐसे
सोहं सोहं सोहं। और लंबी गहरी सांस, एक भी सांस छूटने ना पाए। कोई नया साधक है, अगर परेशानी होती है तो बीच में वो छोड़ सकता है। पुराने साधकों को कंटिन्यू 24 मिनट सांस भरनी है और छोड़नी है। शुरू करने से पहले संकल्प ले, हे परमात्मा, हम 24 मिनट के लिए आपकी साधना कर रहे हैं। 24 मिनट के बाद हमें पहले वाली स्थिति में पहुंचा देना, क्योंकि समाधि भी लग सकती है। और हम कहते हैं कि तुरंत ही अनुभव होगा, आज ही, देरी का कोई काम नहीं है। अभी करो, अभी पाओ। अनुभव होंगे, आपके अंदर एनर्जी भरेगी, आपके चक्रास में वाइब्रेशन हो सकती है, आज्ञा चक्र पर हो सकती है, होठ फड़फड़ा सकते हैं, नाक फड़फड़ा सकता है, पूरे मुंह पे ऊर्जा आ जाएगी। तुरंत ही जो है वो ऊर्जा ऊपर उठती है। लेकिन रोज करेंगे तो फिर चक्र जागृत होंगे, क्योंकि 24 मिनट डेली कर लिया तो 100% आपके चक्र बहुत शीघ्र जागृत हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पे घुटनों में, घुटनों के ऊपर। और कोई खेचरी लगाना चाहता है जो पुराना साधक है तो खेचरी मुद्रा लगा ले, जीभ को पलट करके अंदर लेके जाए जितना जाती है, और शुरू करें। और हर श्वास में ये भाव रखें कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाव ही है सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 1 मिनट तक काउंटिंग गिनेंगे। ऐसे देखो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त लाभ इसका होगा। बहुत अच्छे 38 सेकंड हो चुके हैं, 39 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 40 41 42 हो चुके हैं, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 1 मिनट हो चुकी है, करते रहे, बहुत ही बढ़िया। जिसके लिए संतों ने कहा है, जो आप ये अजपा कर रहे हो, ये अजपा है, श्वासों का जप अपने आप ही हो रहा है। बस आपको मन को इनके साथ जोड़ना है। और ये जो साधना है, इसमें मन अपने आप जुड़ेगा, क्योंकि मन को बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप छोटी श्वासों पे मन को टिकाते हो तो मन बाहर भाग जाता है। जिसके लिए संतों ने कहा कि अजपा सुमरन घट विसे, दीना सृजनहार, ताही से मन लगा रहे, कहे कबीर विचार। जो अजपा सुमरन घट में हो रहा है, उससे लगे रहो। यही सृजनहार है, यही दुखियों के दुख दूर करने वाला है, यही समस्त समस्याएं मिटाने वाला है। कबीर दास जी ने स्पष्ट कह दिया है। तो बहुत बढ़िया, करते रहें कंटिन्यू। 2 मिनट हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लगातार, एक भी सांस खाली ना जाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, हर श्वास के साथ शक्ति ऊपर उठ रही है, हर श्वास के साथ। कबीरदास जी ने कहा है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक भी श्वास आपकी खाली जा रही तो 3 लोकों का मोल जा रहा है। तो एक भी श्वास तो खाली ना जाने दे, निरंतर। ये जो है गुप्त रहस्य है सांसों का, क्योंकि सब कोई जानते ही नहीं सांस गुप्त है, इसीलिए ये गुप्त रहस्य है चक्रों को जागृत करने का। अनेक साधनाएं करते हैं लोग, पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जब तक जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सरल सुगम तरीका उससे नहीं जुड़ोगे, लाभ नहीं मिलेगा। ये प्राकृतिक तरीका है, इससे आपके शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से आप कर रहे हो तो आपका शरीर तैयार होगा उस शक्ति को झेलने के लिए, क्योंकि इतनी शक्ति है कि वो किसी के शरीर को भी फाड़ सकती है। बहुत अधिक शक्ति है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से करोगे तो आपका शरीर तैयार नहीं होगा। प्राकृतिक तरीके से करें, जो कि श्वास प्राकृतिक है, सबसे बड़ी शक्ति है। श्वासों का घर्षण, लंबे गहरे श्वास, हर श्वास में
मन में सो रहम बोलते रहें और भाव रखें, परमात्मा से जुड़े हुए हैं और मन की आंखों से आज्ञा चक्र पर बनाए रखें अपनी दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि है, ये खुल जाएगी आपकी। बाहर की जो भी दिखता है बाहरी आंखों से वो सब माया है, वो सब असत्य है, अधूरा सत्य है, अधूरा सुख है। पूर्ण सुख अंदर उतरने से मिलेगा। जो दिव्य दृष्टि खुलेगी इस साधना से तो आपको वो अनुभव होंगे जो कभी इन आँखों से नहीं हुए, हो ही नहीं सकते इन आँखों से, क्योंकि इन दो आँखों से जो दिखता है वो सब माया है। माया से परे जाना है तो निरंतर साधना करते रहें और अपनी दिव्य दृष्टि को खोलें, फिर उससे जो दिखेगा वो सब माया से परे है, सब माया से परे है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी आपको, पहली बार में ही आनंद आने लगता है। देरी का तो काम है ही नहीं, तो निरंतर करते रहें। और 5 मिनट होने वाली हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम, जिसके लिए कबीरदास जी ने कह दिया है कि श्वास श्वास सुमरन करो, व्यर्था श्वास न खो, न जाने इन सांसों का आवन हो ना हो। कोई भरोसा नहीं है सांस का, तो समय रहते सुधर जाओ, सुधर जाओ। श्वासों से जुड़ना सीख लो, जीवन बदल जाएगा। श्वासों में ही सीताराम है, श्वासों में ही शिव और शक्ति है, श्वासों में ही राधा कृष्ण है, श्वासों में ही लक्ष्मी नारायण है, और श्वासों से ही आप उस पर ब्रह्म तक पहुंचोगे जो सबका मूल आधार है, जो पूरी सृष्टि का आधार है। इसीलिए तो संत कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में बताया है, हमारे पास में बताया है भगवान को, पास में हमारे अंदर है वो। और ये उनका बहुत बड़ा भजन है, पूरा भजन तो हम नहीं सुनाएंगे। अंत की जो लाइन है उसमें उन्होंने कहा है कि सब सांसों की सांस में, पहले कहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना काबा में, ना कैलाश में, वो कहीं नहीं है। वो कहाँ है? सब सांसों की सांस में, और खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर लो कि वो सांसों में ही मिलेंगे तो एक पल में मिल जाएंगे। पहली बात तो लोग विश्वास ही नहीं करते, कोई एक आध कर भी लेता है तो फिर वो निरंतरता से अभ्यास करते नहीं है। और हम ये कहते हैं कि आप पहले विश्वास भी मत करो, आप पहले निरंतरता ले आओ, निरंतरता ले आओ। 41 दिन निरंतर कर लो, जीवन ना बदल जाए तो कहना। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे, सुख स्थायी रूप से जिंदगी में प्रवेश करने लगेगा, सोच बदल जाएगी, ये बुद्धि जो दुर्बुद्धि है ये सात्विक हो जाएगी और आपकी बीमारियां मिटेंगी। दिन भर आप तरोताजा रहोगे, आपका मन करेगा काम करने को, जो आप चाहोगे वही होने लगेगा। लेकिन निरंतर 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 करेंगे जब, तो लगे रहें निरंतरता से साधना में। सोहम मन में बोलते रहें, और कोई ना भी बोले तो भी कोई जरूरी नहीं है बोलना। श्वासों का घर्षण नहीं छूटना चाहिए बीच में, कंटिन्यू 24 मिनट। 8 मिनट हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। हर श्वास के साथ ऊर्जा ऊपर उठ रही है। लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, छाती से सांस भरते हैं यानी कि फेफड़ों से, तो वह ऊर्जा कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी, क्योंकि जो शक्ति है कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे है, तो उसको वहां से उठाओगे तभी तो उठेगी ना, वहां से श्वासों के घर्षण से उसे हर श्वास के साथ आप ऊपर लेके जा रहे हो। जैसे कि जमीन से पानी जब निकालना होता है तो जो बोकी होती है वो जमीन में मारी जाती है, जमीन में मारी ऊपर लेके आए, जमीन में मारी ऊपर लेके आए, जमीन में मारी ऊपर लेके आए। और एक दिन क्या होता है,
कुछ देर ऐसे करते रहोगे तो पानी निकल आता है। तो ऐसे ही आप हर श्वास के साथ नीचे नीचे ऊपर शक्ति को खींच रहे हो, खींचते चली जाएगी। और फिर जब आप प्राण शक्ति को रोक दोगे तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाती है। हर सांस में यहाँ आ रही है, हर सांस में यहाँ आ रही है। फिर यहीं जब वो आ जाएगी तो रोकोगे तो अंदर वो अपना काम करेगी, ऐसा काम करेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं है। और जिन भी साधकों ने 3 दिन वो वीडियो देख के किया है तो उनको लाभ भी तुरंत ही हुआ है, देरी नहीं लगी। तो आप आज करें, लेकिन पहले अगर नए साधक हो तो तीनों वीडियो को देखें, 6 मिनट से शुरुआत करें और उनमें जो सत्संग सुनाया गया है उसको सुनो, ताकि आपका मन टिके। श्रवण भक्ति बहुत ही जरूरी है, उसके बिना दुनिया में कोई भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो चलिए करते रहिए। और 6 चक्रों का भेदन आप कर रहे हैं, हर श्वास के साथ ये भाव रखें, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हर श्वास में ऊर्जा ऊपर उठ रही है। कुंडलिनी शक्ति जो अभी आपके जहर फेंक रही है उसका मुख नीचे की तरफ है, लेकिन प्राण शक्ति के प्रयोग से, इस साधना से उसका मुंह जैसे ही ऊपर को होगा वो अमृत फेंकना शुरू कर देती है। बस दिशा बदल गई, और दिशा बदलेगी प्राण साधना से। प्राण उपासना दुनिया की सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी साधना और सबसे सरल सुगम। कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, एनी टाइम घर बैठे जब मर्जी कर लो। और निरंतर यदि करते रहोगे तो निश्चित तौर से आपके सारे चक्कर खुल जाएंगे, परमात्मा को आप पालोगे, ये देह देवालय बन जाएगी। तो चलिए करते रहिए। हर श्वास में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बहुत अधिक खिंचाव नहीं, टेंशन नहीं, आनंद के साथ, आनंद की अनुभूति। श्वास लेते लेते ही आपके शरीर में इतनी ऊर्जा ऊपर तक आ जाएगी कि 24 मिनट में आपका श्वास अपने आप भी रुक सकता है। किसी साधक के साथ अगर ऐसा हो तो वो पहले भी रोक सकता है, क्योंकि ये स्थिति पहले भी आ सकती है 24 मिनट से पहले भी। नहीं तो कंटिन्यू 24 मिनट निरंतर लगे रहें। 11 मिनट हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत ही सरल है। इससे सरल कोई साधना नहीं है। बस आप हमारे साथ इस वीडियो को देख के बार बार अभ्यास करें, बार बार। ये कलयुग में परमात्मा की असीम कृपा से फ्री में निःशुल्क सेवा दी जा रही है। आपको निःशुल्क घर बैठे ही सिखाया जा रहा है। तो आप नहीं सीखेंगे तो फिर समझ लो कि आपने भोजन की थाली को ठुकरा दिया है। और फिर भोजन की थाली को एक बार कोई ठुकरा देता है तो दोबारा न जाने भोजन उसे दिन भर नसीब होता भी है या नहीं। तो आप निरंतर करते रहें, कंटिन्यू रखें, बहुत ही बढ़िया, लगातार करें। जबरदस्त प्रयोग, जबरदस्त साधना। 24 मिनट, 1 घड़ी आपने रोज कर लिया तो 24 मिनट में पूर्णता आ जाती है। 1 घड़ी करने के बाद सांसों का संग, आपके अनंत कोटि पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होंगे तो आप दिव्य बन जाओगे। दिव्य ही परमात्मा है। सेम लेवल पे पहुंच के ही किसी को पा सकते हो, तो आपको भी दिव्य बनना है। 24 मिनट निरंतर सांसों का घर्षण करते रहें। दोनों आंखों से आज्ञा चक्र नाक के अग्रभाग पर, जहां हमारा नाक शुरू होता है, अग्रभाग पर दृष्टि को बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि सांसों को सम कर दो और आज्ञा चक्र पर देखते रहो। सांसें सम हो जाएंगी, इससे अपने आप करते करते अपने आप ही सम हो जाएंगी। अभी तेज ले रहे हो तो ये जब अपने आप ही सम होने लगेंगे घर्षण करते करते, और आज्ञा चक्र पर देखते देखते आपकी दिव्य दृष्टि भी बहुत शीघ्र खुलेगी। सारे चक्राज ओपन होंगे। बस निरंतर श्वासों का घर्षण। श्री कृष्ण जी ने गीता में यही कहा है कि श्वासों को का घर्षण करो, यानी श्वासों को सम करो और आज्ञा चक्र पर देखते रहो। ऐसा करने से वो जो शक्ति अभी नीचे की तरफ बह रही है, जो अभी विष फेंक रही है, वो दिशा मोड़ लेगी और यही शक्ति आपकी पावर बन जाएगी, संकल्प शक्ति बन जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो अभी बनी हुई है वो सब दिशा बदल लेगी। शक्ति वही है, बस दिशा बदलनी है। मन वही है, अभी भार भटकता है, बस उसे भगवान में लगाना है। हर चीज की दिशा बदलनी है बस,
और ये दिशा श्वासों से ही बदलेगी। जब मन को आप संसार से हटाकर और इसे साध की संगत करवाएंगे, क्योंकि सदा हुआ कौन है? परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? सांसों में है। तो सांस ही परमात्मा है, ऐसा समझे आप शुरू में स्थूल रूप से, क्योंकि हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो स्थूल रूप से श्वास ही परमात्मा है। पहले श्वासों से जुड़ना सीखें, फिर आप सूक्ष्म पर पहुंचेंगे और फिर अति सूक्ष्म पर पहुंचेंगे। बहुत ही बढ़िया। और सात्विक भोजन खाएं तो और शीघ्रता से आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, मिर्च, मसाले, तेल युक्त भोजन ना खाएं। मीट मांस बिल्कुल ना खाएं। तो आपकी साधना दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगी, क्योंकि आपका जब अच्छा भोजन, सात्विक भोजन खाएंगे तो आप जो है आपके विचार बदलते हैं और साधना में मन लगता है। भूख से अधिक भोजन ना खाएं, भूख से कम ही खाएं, बल्कि गैरेंड संहिता में गैरेंड ऋषि जी ने ये कहा है कि हमें इतना भोजन खाना चाहिए, जैसे हमारा पेट है, पेट में 2 भाग भोजन से भरो और 1 भाग जो है जल के लिए खाली छोड़ो और 1 भाग तो बिल्कुल ही खाली छोड़ दो वायु के संचरण के लिए। तो 2 भाग ही पेट को भरें, हल्का रखें। ज़्यादा हैवी भोजन कर लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे, भूख से पेट को ठूस ठूस के भर लेंगे तो आपकी साधना कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि ज़्यादा भोजन से क्या होता है? नींद आती है। और तामसी भोजन से क्या होता है? आपको नींद भी आएगी और तामसी गुण आप में बढ़ेंगे और फिर आप साधना नहीं कर पाओगे। आलस सताएगा, आपके मन में बुरे विचार आएंगे। तो एक साथ सारे साधन अपना लो, यानी कि साधना भी कर रहे हो और भोजन भी सात्विक लेना ग्रहण कर दोगे तो निश्चित तौर से बहुत शीघ्रता से आप परमात्मा को पा लोगे। बहुत ही बढ़िया। कंटिन्यू साधना रखें। बहुत बढ़िया। 16 मिनट हो चुकी हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आप कर रहे हैं। करते रहें और आनंद में डूबते रहें। अंदर आनंद है, बाहर दुख है, संसार जलाता है और हमारा अंतर्मुखी होना हमें आनंद देता है। आनंद की स्थिति इतनी मिलेगी कि आपकी वाणी वर्णन नहीं कर सकती उसका आनंद का। बहुत बढ़िया। आनंद ही तो प्राप्त करना है। अभी जो संसार में आप रहते हैं, आपका मन रहता है, तो सब लोग आनंद चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में आनंद नहीं है। संसार में आनंद है लेकिन अधूरा है, क्षणिक है। उस क्षणिक को हमें स्थायी बनाना है और स्थायी आनंद मिलेगा अंदर उतरने से। तो उतरते रहे हर सांस के साथ, हर श्वास के साथ ऊर्जा को ऊपर उठाए। हर श्वास के साथ, श्वास से ही अंदर उतरा जाएगा। श्वास ही वो सीढ़ी है जो आपको अंदर लेके जाएगी। कोई भी चीज अंदर जाती ही नहीं है, प्राण शक्ति ही अंदर जाती है। इसे अंदर ले जाओ, अंदर ले जाके इसको रोकना सीखो। उम्र बढ़ेगी, बीमारियां मिटेंगी। श्वास गिनती की मिली है, एक श्वास भी बदले में मिल नहीं सकती। तो श्वासों को आप जितना मर्जी बचा सकते हो, जितना चाहो अधिक खर्च कर सकते हो। लंबी गहरी सांस ले रहे हो तो जो 1 मिनट में 12 सांसें लेते हैं वो अभी वैसे ही कम आप ले रहे हो तो उम्र बढ़ रही है। जब रोकोगे तो और उम्र बढ़ेगी। और रुकी हुई प्राण शक्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, वो अंदर सारी बीमारियों को दूर करेगी, सारी शक्तियों को जगाएगी। वो अभी सुषुप्त अवस्था में है। प्राण शक्ति अगर आप रोक दोगे तो जो है आप उन्हें ये समझ लो डंडे मार रहे हो, इतना प्रभाव पड़ता है। और किसी के जब डंडा मारा जाता है तो वो निश्चित तौर से जाग जाता है, थप्पड़ से ही जाग जाता है। बहुत गहरी निद्रा में कोई सोता है, बोलने से नहीं उठता, हिलाने से नहीं उठता, तो पानी डाला जाता है, उसको थप्पड़ मारा जाता है। तो आप प्राण शक्ति को जब लंबा गहरा ले रहे हो तो आप उसे उसके ऊपर
ये समझ लो बहुत जोर जोर से आवाज़ कर रहे हो। और उसके बाद भी वो नहीं जागती तो फिर प्राण शक्ति को रोक देना, यानी कि उसके ऊपर थप्पड़ डंडे लगाना, तो वो तुरंत ही फिर शक्तियाँ जो सुसुप्त हैं वो जागेंगी। और जो कुंडलिनी शक्ति का मुख नीचे है उसका मुख ऊपर की ओर होगा और फिर वो अमृत फेंकेगी। और फिर तो अगर आप रोज करोगे तो वो ऊपर उठती ही चली जाएगी। पहली बार में ही आपको अनुभव होंगे, आज ही अनुभव क्या होंगे जान ले। देखिए, आपका पेट टाइट हो सकता है, समाधि आपकी लग सकती है, पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा जाएगी कि आप स्वयं ही अनुभव करना अभी उसका। दुनिया की ये सबसे सर्वोत्तम साधना है प्राण साधना, प्राण उपासना। इसके अलग अलग प्रयोग हैं, किस तरह से आप अलग अलग साधनाएं करके प्राणों की और अपनी बीमारियां दूर कर सकते हो। शिव सर्वोदय में बताया गया है कि इन प्राणों से ही आप सब कुछ कर सकते हो। हंस नाम का प्राण अंदर है हम सबके। प्राणों की साधना के बारे में कोई गुरु थोड़ा सा भी बता दे तो ऐसे गुरु का कभी भी बदला नहीं उतर सकता। ये हंस उपनिषद में लिखा हुआ है। और हंस नाम का प्राणी हम सबके अंदर है। हंस का उल्टा ही सोहंग होता है। तो 20 मिनट होने वाली है, बहुत बढ़िया। 4 मिनट बची है, निरंतरता से करते रहे और अपने सारे चक्रों को 24 मिनट में जागृत करें, केवल 24 मिनट में। बहुत अच्छे, कंटिन्यू रखें, एक भी श्वास खाली ना जाने पाए। हर श्वास में आनंद की अनुभूति, हर श्वास में आपको जो पुराने साधक है उन्हें यहाँ वाइब्रेशन फील हो सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा हर श्वास में ऊपर जा रही है। बहुत ही आनंद, बहुत आनंद। कंटिन्यू रखें, एक भी श्वास छूटने ना पाए। श्वास छूट गई यानी कि लंबा गहरा लेने से आपने रोक दिया तो ऊर्जा वापस नीचे गिर जाएगी। ऊर्जा को नीचे ना गिरने दे, कंटिन्यू रखें। सब कर सकते हैं, बहुत सरल सुगम साधना। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब इस साधना को कर सकते हैं। बहुत ही आनंद, बहुत आनंद आएगा, जबरदस्त, बहुत अच्छा करते रहे। परमात्मा तेरी जय हो। इस भाव के साथ करते रहें, करते रहें, बहुत ही आनंद आएगा। बाईस मिनट होने वाली है, बहुत ही अच्छा, निरंतरता से करते रहो, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये आनंद की स्थिति मिलेगी आपको इस साधना से, परमानंद आनंद मिलेगा। क्षणिक आनंद से बाहर आइए, स्थायी आनंद। परमात्मा आनंद के दाता है। लोग तो आनंद ही मांगते हैं, हम कहते हैं परम आनंद मिलेगा। लोग शांति चाहते हैं, हम कहते हैं परम शांति मिलेगी। लोग सुख चाहते हैं, हम कहते हैं परम सुख मिलेगा। परम को तो कोई जानता ही नहीं है, इसीलिए परम परम हंस बनोगे। परम परम परम, हर चीज परम, परमानंद, परमात्मा। परम को समझो, परम परम को ही जानना है, जो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो परम हमारे अंदर है, जिसके लिए संत कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया जानते नाही। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबू को पा करके पूरे वन में घूमता रहता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद आए हाथ। हाथ आ ही नहीं सकती। वस्तु जहाँ ढूंढे वहीं, और तुरंत ही आए हाथ। उसे पता चल जाए कि नाभि में कस्तूरी है तो तुरंत मिल जाए। ऐसे ही राम हमारे भीतर है, हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, कभी ढूंढ ही नहीं पाते।
तो हमने आपको बता दिया कि राम भीतर है, ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढने का तरीका भी बता दिया। आपकी श्वास ही चाबी है। श्वासों की उपासना कंटिन्यू करें और 24 मिनट होने वाली हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हो चुके 24 मिनट, रुक जाइए और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे ऐसे और रोक दें। रोकी हुई सांस है, महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसके साक्षी बने, दृष्टा बने जो अंदर हो रहा है, आनंद को प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। रोके रखे, जिसकी रुकती है, जिसकी छूटती है छोड़ दें, जबरदस्ती नहीं। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। सांस छूटने लगी तो छोड़ सकते हो। फील करें क्या हो रहा है, बस दृष्टा बन जाएं, दृष्टा बन जाएं। कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है और वैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। जब सांस रुकती है तो कोई भी विचार आता ही नहीं है बाहर का। वह परमात्मा में लगना चाहता है, मन आनंद को पाना चाहता है, मन उसे आनंद चाहिए, उसे मौज चाहिए। सांस रुकते ही मौज होती है। रोक दीजिए, रोके रखे। हम जो है रोक नहीं पाए क्योंकि बातें कर रहे हैं। तो जितनी आपसे 1 मिनट 24 सेकंड हो चुकी है, हम टाइमर बंद करते हैं। तो किसी की 1 मिनट रुकेगी, किसी की 1.5, किसी की 2 भी रुक सकती है पुराने साधकों की। जितनी रुके उतनी रोकें। उसके बाद आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को पूरा गरम गरम हथेलियों को पूरे मुखमंडल पर फैलाएं। परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि हम जो है प्राण जप किया, ये प्राण उपासना की और आपकी जय हो जय हो जय हो। क्योंकि माला सांसों सांस की, फिर कोई निज दास और 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो आप सांसों की माला फेरी है, ये कोई उसका बहुत ही निज फेरता है, बहुत ही निज। आप उनके निज तो बन चुके हो, ये तो निश्चित है। तो इसलिए परमात्मा का धन्यवाद। और जो सांसों की माला फेरता है वो 84 में नहीं भटकता, कर्मों के बंधन की फांस उसकी कट जाती है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि निःशुल्क हम जो सिखा रहे हैं तो निःशुल्क परम सेवा आप कर लो। लोगों को परम सेवा दे दो अपने कमेंट करके। अपना अनुभव बताओ कि आपने कैसा फील किया, कैसा लगा और क्या आप निरंतर कर रहे हैं। निरंतर करें, उसके बाद भी कमेंट करें वीडियो के नीचे कि 7 दिन करने से कैसा अनुभव हुआ, 10 दिन करने से कैसा, क्या क्या बदलाव हुए। जरूर लिखें, कुछ नहीं जाता, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। हम भी अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रही है। हमारा अनुभव ही तो है जो शेयर कर रहे हैं। हम भी ये साधना की, इसी से हमने सब कुछ पाया है। तो आपको भी सब कुछ मिलेगा। करिए करिए करिए। तो फिर से कहते हैं कि जो भी नए साधक हैं, तीनों वीडियो देखना। यही एडिंग है कि चक्रों का गुप्त रहस्य, बिना कुछ करे ही 7 चक्रों को जगाना सीखें। और लाइव की प्लेलिस्ट में तीनों के तीनों वीडियो मिलेंगे वो, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और रोज करें, बार बार वीडियो देखें, हमारे साथ करें। क्योंकि काफ़ी साधक ये कहते हैं कि माता जी आपके साथ करते हैं तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही आनंद आता है। तो लाइव हमने आज नहीं की, लाइव जो है अब देखो। और जैसे परमात्मा आज्ञा देते हैं, संडे को ही एक लाइव होगी आपके प्रश्नों के उत्तरों के लिए। कोई सत्संग होगा, प्रश्नों के उत्तर होंगे। टाइम अभी फिक्स नहीं है, या तो दिन में 2 बजे करेंगे, क्योंकि प्रातः काल जो है बहुत से साधक साधना अपने आप करते हैं तो वो अपने आप कर सकते हैं। और ये वीडियो लाइव ही है समझ लो, क्योंकि हम लाइव ही आपको सिखा रहे हैं। तो वीडियो ऑन करो और हमारे साथ करो और लाभ प्राप्त करो और सारे चक्रों को जागृत करें। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत ही शीघ्र मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।